यार हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है उसको समझेंगे और उसको बड़े इंटरेस्टिंग चीज तरीके से समझेंगे। जैसे हम ह्यूमंस को समझते हैं बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात है कि भाई हम एक दूसरे से जुड़ते क्यों। हमारा जुड़ने का मेन रीजन ये है कि हमारी कुछ नीड्स होती है, हम उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ऊबर में जाते हो या ओला में जाते हो तो रीज़न क्या होता है यार, ऊबर ओला में जाने का मेन पर्पस ये होता है कि यार पॉइंट इज कि भाई मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं एक अननोन पर्सन की गाड़ी में बैठकर यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा एज पर माई नीड। और उस पर्सन की भी नीड है कि उसको पैसा कमाना है, और वो अपना पैसा कमाने के लिए आपको अपनी गाड़ी देता है, अपना टाइम देता है और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। और इस तरीके से दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। देखो, इस दुनिया के अंदर 100 करोड़, तो इंडिया के अंदर लोग हैं, जैसे 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है राइट नाउ। और अगर आप मान के चलोगे 700 से 800 करोड़ लोग रहते हैं पूरे के पूरे, दैट इज योर वर्ल्ड के अंदर। ये सारे एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, इनका रीजन यहाँ पर ये होता है, रैंडम लोग हैं, जानते भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव सम नीड्स। और हर बंदा अपनी नीड को पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ता है, और इस तरीके से दुनिया चलती है। बिल्कुल सिमिलरली एलिमेंट्स की भी नीड्स होती हैं, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं, जुड़ते हैं। तो हमें ये समझना है कि यार एक एलिमेंट की नीड क्या है। अगर हमारे को उसकी नीड समझ आ गई, हमारे को ये समझ आ जाएगा कि यार ये जुड़ क्यों रहा है। तो अब पॉइंट यहाँ पर समझना कि नीड क्या होती है। तो सबसे पहले लेट अस सी द एग्जांपल। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं। तो हमारे पास नोबल गैसेस क्या होती हैं, दैट इज दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। इनको नोबल क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ, पहले आप एलिमेंट्स देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट है हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर होता है क्या, दैट इज आर्गन। क्लियर। तो ये दीज आर द बेसिक नोबल गैसेस। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज क्रिप्टॉन, ठीक है। फिर आता है जेनॉन, फिर आता है रेडॉन, फिर क्या आता है, रेडॉन। तो हमारे पास टोटल 6 नोबल गैसेस होती हैं, जिसमें पहली है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर जेनॉन और फिर क्या, रेडॉन। एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूँ आपके लिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन या क्रिप्टॉन भी बोल सकते हो, ठीक है, जेनॉन और क्या, रेडॉन। ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस। देयर आर टोटल 6 नोबल गैसेस। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से हम देखेंगे कि एलिमेंट्स की नीड क्या है। तो सबसे पहले आता है हीलियम। क्या आता है, हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और फिर क्या, रेडॉन। तो हमारे टीचर थे, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको लर्न करवाते थे। क्या लर्निंग का तरीका होता है, हीना नीना, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। आप इन सबके दैट इज योर एटॉमिक नंबर्स भी लर्न कर सकते हो, बहुत सिंपल सा। उसका भी एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, फिर आता है आर्गन, इसका होता है 18, फिर आता है क्रिप्टॉन, इसका होता है 36, फिर आता है जेनॉन, इसका होता है 54, और फिर आता है रेडॉन, इसका होता है 86। ये सारे के सारे मुझे लर्न कैसे हैं, बिकॉज ऑफ अ मैजिकल नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ मैजिकल नंबर है क्या। जैसे 2 और 10, इसमें जो डिफरेंस है वो 8 का है। 10 और 18 में जो डिफरेंस है वो अगेन 8 का है। 18 और 36 में जो डिफरेंस है वो 18 का है। 36 और 54 में जो डिफरेंस है वो 18 का है। 54 और 86 में जो डिफरेंस है वो 32 का है। तो ये हमारा पास क्या है, एक दैट इज योर मैजिकल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर। 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, दिस इज नोन एज द मैजिकल नंबर। आप ये मैजिकल नंबर याद रख लो, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। अगर आपको ये मैजिकल नंबर याद है, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट का बस एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, नीचे वालों का अपने आप आपको पता चल जाएगा। जस्ट ऐड द मैजिकल नंबर टू इट। तो मैजिकल नंबर क्या है, 8 8 18 18 32। तो दिस इज द मैजिकल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर। 8 8 18 18 32।
8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, इसको याद करके रखना। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से इसको कर लोगे। 2, फिर उसके बाद 10, फिर 18, 36, 54, 86, ये सारा किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ मैजिकल नंबर 8 8 18 18 32। अब हम बात करते हैं हीलियम की। तो यार हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है क्या? 2। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली ये हमारे को बताता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं। तो हीलियम में प्रोटॉन्स 2 हैं। तो अगर प्रोटॉन्स 2 हैं तो यार इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। रीजन, क्योंकि यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल नहीं होंगे तो एटम न्यूट्रल नहीं होगा। तो इसलिए हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि भाई जितना प्रोटॉन उतना ही क्या? इलेक्ट्रॉन। रीजन इज क्योंकि भाई एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, और कोई भी चीज अगर न्यूट्रल है तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब पॉइंट यहाँ पर है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसके लिए हमने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हीलियम के केस में यहाँ बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसका एक शेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे होते हैं एज पर द बेसिक थ्योरी। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो शेल है ना, पहला शेल, इसको हम बोलते हैं के शेल। हमने शेल्स के क्या दिए हुए हैं? नाम रखे हुए हैं। के एलिमेंट शेल, उसके बाद भी होते हैं ओपी के और एस टी, लेकिन के एलिमेंट तक ही हमारे को ध्यान में रखना है फॉर क्लास 9th 10th। तो हमारे पास जो शेल होता है वो कौन सा होता है? के शेल। कौन सा शेल? के शेल। तो के शेल के अंदर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे हम कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं इसे? नोबल गैस। तो पॉइंट इज दिस कि भाई यहाँ पर जो हीलियम है उसके लास्ट शेल पूरा का पूरा कंप्लीट है। पहला शेल और आखिरी शेल दोनों उसके केस में सेम है और पूरा का पूरा कंप्लीट है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसको हमने नोबल गैस क्यों कहा? क्योंकि भाई जब किसी का शेल कंप्लीट हो जाता है तो उसको किसी और के साथ बॉन्ड करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सब मैं थ्योरीज के हिसाब से बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वो कहता है कि अगर शेल कंप्लीट है तो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता, बनाने का भी उसको मन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हीलियम की नीड फुलफिल्ड है, उसका शेल कंप्लीट है। अब और जो एलिमेंट्स होंगे उन जो हीलियम के आसपास होंगे वो हीलियम जैसा बनना चाहेंगे। अगर वो हीलियम जैसा बनना चाहेंगे तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि वो हीलियम को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बिल्कुल नियर बाई हीलियम के आता है वो कौन है? दैट इज योर, हम अगर बात करें तो हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। तो हम एक बार हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ केस क्या है? इसके पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके कौन से शेल में है? के शेल में। तो इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और इसके नियर बाय जो इसका नोबल है वो कौन है? हीलियम। तो हाइड्रोजन वांट्स टू बिकम लाइक हीलियम। हाइड्रोजन वांट्स टू बिकम लाइक हीलियम, और उसका एक ही तरीका है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में चाहिए। ठीक है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, और उसके भी के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी भी नीड यही है कि भाई मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स की नीड क्या है? कि हमारे को अपने लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। दोनों में से कोई देना नहीं चाहता, इसका मतलब दोनों में से कोई गिवर नहीं है, दोनों टेकर्स हैं। दोनों चाहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी भी तरीके से। ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को देखो, लेट अस टेक दिस हाइड्रोजन एज ए, लेट अस टेक दिस हाइड्रोजन एज बी। दोनों की लाइफ का मकसद यह है कि यार लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आ जाए। अब करे तो करे क्या? तो इनके पास एक ही रास्ता है कि यार शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयर। तो शेयर कर लेंगे तो क्या होगा कि भाई तेरे पास भी 2 हो जाएंगे, मेरे पास भी 2 हो जाएंगे, दुनियादार की भाषा में तो मेरे पास 2 2 हो जाएंगे। तो अब ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग। अब कैसे शेयरिंग करते हैं उसको समझते हैं। तो हाइड्रोजन का मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका पहला शेल, और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन ए और ये हाइड्रोजन बी। अब यहां पर इस पर्टिकुलर चीज में बड़ी सारी दैट इज योर अट्रैक्शंस और रिपल्शंस हो रही। देखते हैं क्या क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही। देखो, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसको न्यूक्लियस ए नाम दे देते हैं, और ये न्यूक्लियस हो गया बी। जब ये दोनों आसपास आएंगे तो इनके न्यूक्लियसेस एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है? सेम। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है।
और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस जो ए का है वो इस इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, तो इसको ई ए नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को ई बी नाम दे देते हैं। तो इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों में अट्रैक्शन है, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या दोनों में अट्रैक्शन है, यहाँ तो अट्रैक्शन हो रही है, क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में, दोनों एटम्स के दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो रही है। तो भाई यहाँ पर अट्रैक्शंस और रिपल्शंस दोनों साथ के साथ हो रही हैं, साइमल्टेनियसली होती जा रही है। लेकिन अट्रैक्शंस अगर स्ट्रांग हो जाएंगी तो बॉन्ड बन जाता है, रिपल्शंस अगर स्ट्रांग हो जाएंगी तो बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अट्रैक्शंस जो है वो ओवरकम कर देंगी किसको, रिपल्शंस को, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर क्या है कि दे तो कोई नहीं सकता, दोनों टेकर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो एक बार यहाँ पर देखना नाम कोवेलेंट, क्या नाम है, कोवेलेंट। को और क्या, वेलेंट। को का मतलब होता है कॉपरेट करना या कंपनी बनाना, एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर। वेलेंट का मतलब होता है लास्ट शेल। कौन सा शेल, लास्ट शेल। जब आप अपने लास्ट शेल को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हो तो उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है उसे, कोवेलेंट बॉन्ड। कि भाई यहाँ पर मैं अपना शेल और वो दूसरा दूसरे का शेल, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, और इसी कॉपरेशन की वजह से हम क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाउ लेट अस सी कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसको हम देखते हैं। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं सो दैट कि हम उसको देख सके। तो यहाँ पर देखना आप एक बार बोर्ड पे, तो देखो यार बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन क्या है भाई, मेरे पास मेरा एक इलेक्ट्रॉन, हम हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो भी है उसको हमने यहाँ पर ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका भी एक वैलेंस शेल है, इसका भी वैलेंस शेल है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन को अपने लास्ट शेल में दो चाहिए, तो अपना तो रखता ही रखता है, और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब देखो क्या हुआ कि उसके वैलेंस शेल को हमने एक वर्चुअल शेल ड्रॉ करा। उस वर्चुअल शेल, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ करा एक वर्चुअल शेल है किसका, हाइड्रोजन के ए एटम का, कि भाई इसके शेल में अब हमने दो इलेक्ट्रॉन शो करे, एक तो अपना खुद का है, एक दूसरे का भी इसने अट्रैक्ट कर लिया। सेम विद द हाइड्रोजन बी, ये भी क्या करेगा, एक वर्चुअल शेल क्रिएट करेगा जिसमें इसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी होगा। और इस तरीके से ये क्या हो गया कि इनके वैलेंस शेल कॉपरेट करने लग गए, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं। तो वैलेंस शेल कंपनी बना रहे हैं, तो इसलिए नाम क्या पड़ा, कोवेलेंट। क्या बना, कोवेलेंट। और जब वैलेंस शेल एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपनी बना रहे हैं, तो इसकी वजह से एक बॉन्ड बन गया, ये जुड़ गए एक दूसरे के साथ। तो इसलिए बोला क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोला गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोला गया बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कि वैलेंस शेल कॉपरेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है किसी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में, पहला, यार जो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना, पहली बात वो हमेशा दो टेकर्स के बीच में होती है। and what are takers, that is non metal and another non metal। जब दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होती है। तो अगर आपको ये पहचानना है किसी कंपाउंड के अंदर कि यार इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, बस इतना पहचान लो क्या दोनों नॉन मेटल्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि आयनिक बॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल O2। अब मुझे पता है कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर दो नॉन मेटल्स हैं और वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसी टाइम आंख बंद करके समझ जाना कि भैया इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग,
इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस इसी बात को आपने ध्यान में रखना है। अब ये आज हमारा पार्ट था क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को देखेंगे कि और कौन कौन से कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, उन्हें बनाकर देखेंगे भाई यहाँ पर पहचानते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके बाद दैट इज योर बॉन्ड लाइन फार्मूलाज क्या होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को इनके थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन। इफ़ यू लाइक्ड इट तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, और कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी बताएं, सो दैट कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकें। और किसी को अगर हमारे साथ लाइव आना है और इंटरेक्ट करना है तो देखिए